अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दुनिया में बहुत से जालिम आए, बहुत से फिरौन गुजरे, बहुत से झूठे खुदा बने, लेकिन एक फितना ऐसा है जिससे हर नबी ने पनाह मांगी। वह फितना तलवार से नहीं आएगा, खून से नहीं आएगा, बल्कि सच का नकाब पहन कर आएगा। उसी फितने का नाम है दज्जाल। दज्जाल का मतलब होता है सबसे बड़ा धोखेबाज, हक को झूठ से ढक देने वाला और झूठ को सच बनाकर पेश करने वाला। यानी दज्जाल सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सोच है, एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर दज्जाल तलवार लेकर आता तो उसे पहचानना आसान होता, लेकिन वह आएगा दौलत के साथ, तकनीक के साथ, ताकत के साथ और झूठी रहमत के साथ। वह कहेगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रोजी दूंगा, अमन दूंगा, जिंदगी दूंगा। सबसे खतरनाक बात यह होगी कि लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वह नमाज की बात करेगा, भलाई की बात करेगा और इंसानियत की बात करेगा, लेकिन उसके हर काम का मकसद सिर्फ एक होगा, अल्लाह से इंसान को दूर करना। नबी करीम आप हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। सोचिए, जो नबी सबसे मजबूत ईमान वाले थे, अगर वह डरते थे तो हम कैसे बेफिक्र हो सकते हैं। दज्जाल के आने की कोई तारीख नहीं दी गई। कुरान साफ कहता है, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जो इंसान साल, तारीख या जगह बताए, वह सिर्फ अंदाजा लगाता है, हक नहीं बताता। पहला इशारा यह होगा कि लोग हक से ज्यादा दुनिया पर भरोसा करने लगेंगे। पैसा, शोहरत और ताकत अल्लाह से ज्यादा अहम हो जाएगी और यहीं से दज्जाल का रास्ता खुलेगा। दज्जाल कोई फिल्म नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। और सबसे डरावनी बात यह है, वह हमें हमारी पसंद की चीजों से धोखा देगा। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं होगी, बल्कि धोखा होगा। वह इंसान की आंख, दिमाग और जरूरत तीनों को एक साथ कैद करेगा। वह वही दिखाएगा जो इंसान देखना चाहता है। कुरान बताता है कि इंसान सबसे ज्यादा धोखा खाता है तीन चीजों से, भूख, डर और लालच। और दज्जाल इन्हीं तीनों को हथियार बनाएगा। दज्जाल के जमाने में दुनिया में भुखमरी फैलेगी, पानी की कमी होगी और डर का माहौल होगा। लोग रोजी के लिए कहीं भी झुकने को तैयार होंगे। और तभी दज्जाल सामने आएगा। दज्जाल कहेगा, मेरे साथ आओ, मैं बारिश बरसाऊंगा, मेरे पीछे चलो, मैं अनाज उगाऊंगा, मेरी बात मानो, तुम्हें अमन मिलेगा। और जो इनकार करेगा उसके लिए भूख, तंगी और डर होगा। दज्जाल के साथ दो चीजें होंगी, एक जिसे वह जन्नत कहेगा और एक जिसे वह जहन्नम कहेगा। लेकिन सच्चाई उल्टी होगी। जिसे वह जन्नत कहेगा वह असल में आग होगी, और जिसे वह जहन्नम कहेगा वही असल में रहमत होगी। क्योंकि इंसान आंखों से देखकर फैसला करता है और दज्जाल आंखों को धोखा देगा। जो सामने दिखेगा वही सच लगेगा। दज्जाल सबसे पहले उन्हें निशाना बनाएगा जिनका ईमान कमजोर होगा, जो सिर्फ दुनिया चाहते होंगे और जो अल्लाह पर पूरा भरोसा नहीं रखते होंगे। कुरान बार बार कहता है, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। जो इंसान दुनिया को सब कुछ समझ लेगा वही सबसे पहले गिरेगा। वह मरे हुए को जिंदा करने जैसा धोखा दिखाएगा, आसमान और जमीन पर काबू का दावा करेगा। लेकिन यह सब अल्लाह की इजाजत से एक इम्तिहान होगा, न कि असली खुदाई। सबसे खतरनाक पल वह होगा जब दज्जाल कहेगा,
मैं तुम्हारा रब हूं। और बहुत से लोग उस पल सजदा कर देंगे। ईमान वाले आंखों पर नहीं, कुरान पर भरोसा करेंगे। वह जानेंगे अल्लाह न भूखा रखता है, न डराता है, न धोखे से बुलाता है। वह इंसान को इज्जत के साथ आजमाता है। दज्जाल का फितना ताकत का नहीं, यकीन का इम्तिहान है। जो आंखों से देख कर चलेगा वह हार जाएगा, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वही बच पाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि दज्जाल के साथ सिर्फ बुरे लोग होंगे, लेकिन हकीकत यह है दज्जाल के साथ अच्छे दिखने वाले लोग भी होंगे, धार्मिक दिखने वाले लोग भी होंगे, और समाज में इज्जत वाले लोग भी होंगे। कुरान बताता है कि इंसान तब भटकता है जब वह अल्लाह पर भरोसे से ज्यादा दुनिया पर भरोसा करने लगता है। जब रोजी, हिफाजत और इज्जत अल्लाह की जगह इंसानों से मांगी जाने लगती है, दज्जाल के पीछे सबसे पहले वही लोग चलेंगे जो अल्लाह को सिर्फ जुबान से मानते होंगे, लेकिन दिल से नहीं। जिनके लिए दीन जिंदगी नहीं, सिर्फ पहचान बन चुका होगा। यह सबसे खतरनाक बात है। सिर्फ जाहिल लोग नहीं, बल्कि इल्म वाले लोग भी दज्जाल के फितने में पड़ सकते हैं। जब इल्म के साथ तकवा न हो, तो इल्म इंसान को बचाता नहीं, बल्कि घमंड दे देता है। हाँ, कुरान पढ़ने वाले भी फंस सकते हैं अगर वे कुरान को जिंदगी में लागू न करें, क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि चलने की किताब है। दज्जाल उन लोगों को जल्दी पकड़ लेगा जो दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते होंगे। घर, पैसा, ओहदा और आराम, अगर यही सब कुछ बन जाए तो ईमान धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। दज्जाल सिर्फ लालच नहीं, डर भी इस्तेमाल करेगा। वह कहेगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो तुम्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, तुम्हारी रोजी बंद हो जाएगी और तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी। मजबूती से वही खड़ा रहेगा जो अल्लाह को अपनी रोजी का मालिक मानता होगा, अपनी जान का मालिक मानता होगा और अपने अंजाम का मालिक मानता होगा। कुरान हमें सिखाता है, सच की पहचान भीड़ से नहीं होती, बल्कि उसूल से होती है। अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो और हक दूसरी तरफ, तो हक फिर भी हक ही रहता है। दज्जाल के जमाने में ईमान वाले कम होंगे, लेकिन अल्लाह के नजदीक गिनती नहीं। सच्चाई मायने रखती है। दज्जाल का फितना सिर्फ बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि अंदर की कमजोरी का इम्तिहान है। जो अपनी भूख, डर और लालच पर काबू रखेगा वही बच पाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जब पूरी दुनिया दज्जाल के साथ खड़ी होगी, तब ईमान वाले कैसे जिंदा रहेंगे? क्योंकि यह परीक्षा भूख की होगी, डर की होगी, तन्हाई की होगी और सब्र की होगी। यह ऐसी परीक्षा होगी जिसमें तलवार कम और सब्र ज्यादा चाहिए होगा। दज्जाल के दौर में ईमान वाले अकेले हो जाएंगे, उनके अपने उनसे दूर हो जाएंगे, दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे और समाज उन्हें पिछड़ा कहेगा। लेकिन यही अकेलापन ईमान की पहचान बनेगा। दज्जाल का सिस्टम यह होगा, जो उसके साथ है उसे खाना मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और सहूलियत मिलेगी, और जो इनकार करेगा उसके लिए भूख, तंगी और मुश्किल होगी। यही ईमान टूटता है। कुरान बार बार याद दिलाता है, रोजी इंसान नहीं, अल्लाह देता है। अगर अल्लाह एक परिंदा पाल सकता है, तो अपने बंदे को भूखा क्यों छोड़ेगा? दज्जाल डर फैलाएगा। वह कहेगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी।
तुम्हारा नाम खत्म कर दिया जाएगा और बहुत से लोग डर के मारे सजदा कर देंगे। सबसे भारी पल वह होगा जब इंसान के सामने दो रास्ते होंगे, एक तरफ दुनिया की सुरक्षा और दूसरी तरफ अल्लाह पर भरोसा। यही पल ईमान को तय करेगा। ईमान वालों के पास न ज्यादा हथियार होंगे, न ज्यादा ताकत। उनकी ताकत होगी अल्लाह पर यकीन, सच्चाई से मोहब्बत और झूठ से नफरत। कुरान हमें तसल्ली देता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर यह दौर आएगा तो अल्लाह बचने का रास्ता भी देगा, क्योंकि उस वक्त हर चीज जल्दी नहीं मिलेगी। सब्र होगा भूख पर, इल्जाम पर, तन्हाई पर और दर्द पर, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उस दौर में मुसलमान होना आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चा मुसलमान वही होगा जो हालात बदलने पर भी अपने रब को न बदले। दज्जाल का दौर ईमान को तोड़ने नहीं बल्कि छांटने के लिए आएगा। कौन सच्चा है और कौन सिर्फ नाम का, यह वक्त बताएगा। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है, जुल्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, अंत हमेशा हक का ही होता है। दज्जाल के दौर में ऐसा लगेगा जैसे सच्चाई हार गई है। ईमान वाले छुपे होंगे, कमजोर समझे जाएंगे और पूरी दुनिया दज्जाल की ताकत को अंतिम सच्चाई मान बैठेगी। लेकिन यही वह वक्त होगा जब अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुनिया में भेजेगा। वह किसी नए दीन के साथ नहीं आएंगे, बल्कि नबी मोहम्मद की शरीयत पर अमल करने वाले होंगे। यह बात साफ बताती है, हक एक ही है और वह अल्लाह की इबादत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले दज्जाल का सामना करेंगे। वह दज्जाल की झूठी ताकत, झूठे दावे और झूठी खुदाई को खत्म कर देंगे और वहीं दज्जाल का अंत होगा। दज्जाल का अंत यह सिखाता है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता। अल्लाह झूठ को मोहलत देता है, मदद नहीं। हक की जीत शोर से नहीं होगी, बल्कि सब्र, सच्चाई और यकीन से होगी। जो लोग दज्जाल के सामने झुके नहीं, भूख और डर के बावजूद अल्लाह को नहीं छोड़ा, वही असली कामयाब होंगे। यह कहानी सिर्फ आखिर ज़माने की नहीं है। दज्जाल हर दौर में आता है, कभी झूठी ताकत बनकर, कभी झूठी आजादी बनकर और कभी झूठी सच्चाई बनकर। और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल यह याद दिलाता है, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुरान हमें सिखाता है, हक आकर रहता है और झूठ मिट जाता है, चाहे देर लगे, लेकिन फैसला अल्लाह का ही होता है। दज्जाल से डरना नहीं, अपने ईमान को कमजोर करना खतरनाक है। अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो दज्जाल जैसी ताकत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह हमें हक पर कायम रखे, सब्र अता करे और दज्जाल के फितने से हम सबको महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।